प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको हमेशा अपने हाथों में संभाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये बुद्धि ज्ञान से ब्लेस किया है और हमें ये टाइम दिया है, जो समय दिया है, ये पल दिए हैं ताकि हम खुदा की महिमा कर पाएं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस बताती है कि इंसान का जन्म जो हुआ है वो बांदरों की प्रजाति से हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे वो बांदर थे, क्योंकि साइंस की बुक में भी यही लिखा हुआ है। और साइंस में की बुक पे जो फोटो बनी हुई है वो भी कुछ ऐसे ही दर्शाती है। शायद आपने भी वो फोटो जरूर देखी होगी अगर आपने साइंस पढ़ी है, क्योंकि उस पे बताया जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो बांदर थे और हम बांदरों की प्रजाति से पैदा हुए हैं। उस पे दिखाया गया उस फोटो में कि पहले हम ऐसे आगे झुक के चलते थे, धीरे धीरे भी सीधे खड़े होने शुरू हुए। समय के साथ साथ हमें समझ भी आई, बुद्धि ज्ञान मिला है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ टेस्ट में भी ऐसे साइंस ने साबित करने की कोशिश की है कि हाँ, जो इंसान है वो बांदरों की प्रजाति से है, लेकिन वो इस टेस्ट में वो कामयाब नहीं हो पाई। वो बात अलग है, क्योंकि सच्चाई तो आखिर सच्चाई रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल बताती है, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से सृष्टि को बनाया है और किस रीति से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। जैसे कि बाइबल में पहला अध्याय उत्पत्ति अध्याय 1 और उसमें जो पहला वचन है वो क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जैसे कि हम बाइबल की इन वचनों को पढ़ते हैं और हम इन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि सचमुच सृष्टि पे पहले कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु नहीं था, कोई जीवन नहीं था। और बाइबल के वचन हमें ये बताते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वचनों पे विश्वास करते हैं, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि बाइबल जो बता रही है वो बिल्कुल सही है और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 6 दिन में पूरा ब्रह्मांड बना दिया। हर चीज जो आप इस समय देख रहे हैं पृथ्वी पे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, वो भी 6 दिन में। और 7वें दिन बाइबल जैसे बताती है कि परमेश्वर ने आराम किया। और परमेश्वर हमें भी यही आज्ञा देते हैं कि हम 6 दिन काम करें और 7वें दिन आराम करें। आराम करने का मतलब ये नहीं कि आप सोए रहो। आराम का मतलब है कि 7वें दिन आप ऐसे आराम करें कि आप काम से आराम करें, लेकिन परमेश्वर के साथ वो समय आप स्पेंड करें, परमेश्वर के साथ आप बैठें, परमेश्वर के साथ बातें करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। फिर से मैं उसी पॉइंट पे आना चाहूंगी कि इंसान का जो जन्म हुआ किस रीति से हुआ। तो हम उत्पत्ति अध्याय 2 में हम देखते हैं कि वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सब कुछ बना दिया, और परमेश्वर क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो खाली है, उस पे भूमि जो है उस पे खेती करने वाला कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। ये हम वचन में पढ़ेंगे। वचन नंबर 5 देखेंगे हम उत्पत्ति अध्याय 2 से। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पे, खेती पे, भूमि पे कोई इंसान नहीं था, तो परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और उसका नाम आदम रखा। पहला वो इंसान था, वो आदम था जो पृथ्वी पे बना, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। और जब परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया
और उसके जो उसको श्वास उसके अंदर भरे अपने, तो वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर ने इंसान को, पहले इंसान को पृथ्वी पे बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं, बाइबल जब आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जब वो आदम को गहरी नींद में डाल देते हैं तो उसकी पसली निकाल के वो औरत को बनाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आदम को और उस औरत को, जो आदम की पत्नी ठहराई गई, उसका नाम हवा बताया जाता है बाइबल में। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हम कोई बांदरों की प्रजातियों में से नहीं है। हमारे पूर्वज बांदर नहीं थे, और हमारे जो पूर्वज है वो इंसान है, और वो भी वो इंसान जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। बाइबल हमें ये बताती है। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दीजिए। ये साइंस बताएं, लेकिन उसको उन्हें गलत गाइड ना करें। उन्हें ये ना कहें कि हम बांदरों की प्रजातियों में से है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगी। मेरी 2 बेटियां हैं, और मैंने अपनी छोटी बेटी से ये बात करते हुए उन्हें समझाया कि मैंने साइंस में ऐसा पढ़ा है कि हम मतलब बांदरों की प्रजातियों में से हैं। हम पहले ऐसे चलते थे। उसको मैंने फ़ोटो भी दिखाई, यूट्यूब से निकाल के उसको एक क्लिप भी दिखाया। तो लेकिन मेरी बेटी ने आगे से मुझसे क्या कहा कि मम्मा, मैं मान लेती हूँ कि हम बांदरों की प्रजातियों में से, लेकिन ठीक है, इंसान तो बन गए, उन्हें समझ आ गई, उन्हें कपड़े पहनने का पता चल गया, उनमें बुद्धि आ गई। लेकिन जो बांदर है उनकी तो पूंछें भी होती है। तो जितने भी इंसान थे सब ने अपनी पूंछें कटवा दी है। जब पूंछें कैसे कम होती चली गई। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। उन्हें हम कोई भी ऐसी बेसमझी की बातें उनके जहन में, उनके दिमाग में ना डालें, क्योंकि कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को जवाब देना। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मैं बात आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि साइंस पे बिलीव करें, लेकिन आंखें बंद करके ना बिलीव करें। आप परमेश्वर के जो वचन है उन पे ध्यान दें। बाइबल में इसके बारे में पूरा एक बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल डीपली बताया गया है कि किस रीति से पृथ्वी बनी और किस रीति से इंसान बना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो बांदर नहीं थे। हमारे पूर्वज इंसान हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बने थे। हालेलुया। आप सबका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। हम खुदा का भी धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें समर्थ बुद्धि ज्ञान से ब्लेस किया है। आप सबको जय मसीह की।